क्या आपने कभी गौर किया है कि भारतीय स्त्रियों के पैरों में सजी एक छोटी सी चांदी की बिछिया सिर्फ गहना नहीं होती, बल्कि अपने भीतर एक अद्भुत परंपरा और रहस्यमय विज्ञान छुपाए हुए होती है। ये परंपरा इतनी प्राचीन है कि वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। विवाह के समय जब वधू के चरणों में बिछिया पहनाई है, तो ये केवल उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये उसके नए जीवन, उसके सौभाग्य और उसके भीतर की शक्ति को जागृत करने का एक पवित्र संस्कार होता है। भारतीय संस्कृति में पैरों को केवल शरीर का अंग नहीं माना गया, बल्कि उन्हें ऊर्जा के केंद्र कहा गया है। ऐसा विश्वास है कि धरती की समस्त शक्ति सबसे पहले हमारे पैरों से ही शरीर में प्रवेश करती है। चांदी से बनी बिछिया धरती की ऊर्जा को खींचकर महिला के शरीर में पहुंचाती है और इस प्रकार उसके भीतर चंद्रमा की तरह शीतलता और संतुलन स्थापित करती है। शायद यही कारण है कि बिछिया हमेशा चांदी की ही पहनाई जाती है, सोने की नहीं। सोना अग्नि का प्रतीक है, सिर और ऊपरी भागों के लिए उपयुक्त माना गया है, जबकि चांदी ठंडी और स्थिरकारी धातु है, जिसे पैरों के लिए सर्वोत्तम समझा गया है। विवाह संस्कार में बिछिया पहनने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। विवाह के समय जब पति पत्नी के चरणों में बिछिया पहनाता है, तो वह न केवल अपने प्रेम का प्रतीक देता है, बल्कि समाज के सामने ये घोषणा करता है कि ये नारी अब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, पत्नीव्रता धर्म पत्नी धर्मस्य कुलस्य च, बिछिया भूषिता नारी सौभाग्यं लभते ध्रुवम, अर्थात बिछिया से अलंकृत स्त्री को धर्म, कुल और सौभाग्य की सिद्धि प्राप्त होती है। आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पैर की दूसरी उंगली का सीधा संबंध गर्भाशय और प्रजनन अंगों से होता है। जब उस अंगुली में चांदी की बिछिया पहनी जाती है, तो वह नसों पर हल्का दबाव डालती है और शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। इससे मासिक धर्म चक्र नियमित होता है और महिला का प्रजनन तंत्र स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि बिछिया को केवल सुहागिन स्त्रियां ही पहनती है। अविवाहित कन्याओं को इसे पहनने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि इसका सीधा संबंध प्रजनन और मातृत्व से जोड़ा गया है। भारत की विभिन्न सभ्यताओं में बिछिया की अपनी अलग छवि रही है। दक्षिण भारत में इसे मेट्टी कहा जाता है और विवाह के बाद स्त्रियों को इसे पहनना अनिवार्य होता है। उत्तर भारत में इसे बिछुआ या बिछिया कहा जाता है और इसे सुहाग की सबसे पवित्र निशानी माना जाता है। बंगाल में इसे बिचे और महाराष्ट्र में वेदे नाम से जाना जाता है। नाम भले अलग अलग हों, परंतु उद्देश्य एक ही है, विवाहिता नारी की पहचान और उसके सौभाग्य की रक्षा। बिछिया के रहस्य में केवल धर्म और चिकित्सा ही नहीं, बल्कि ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान भी छुपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों की दूसरी उंगली शुक्र ग्रह से जुड़ी मानी जाती है। शुक्र ग्रह प्रेम, दाम्पत्य सुख और आकर्षण का कारक है। जब उस उंगली में चांदी की बिछिया पहनी जाती है, तो शुक्र की ऊर्जा संतुलित रहती है और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और आनंद बढ़ता है। शिव और शक्ति की परंपरा में भी बिछिया को विशेष स्थान मिला है। माना जाता है कि जैसे पार्वती ने अपने सुहाग को सुरक्षित रखने के लिए मांग में सिंदूर और पैरों में बिछिया धारण की थी, वैसे ही हर स्त्री जब इन्हें धारण करती है, तो वह देवी शक्ति का स्वरूप धारण कर लेती है। यही कारण है कि आज भी ग्रामीण भारत में बिछिया को केवल आभूषण नहीं, बल्कि देवी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में बिछिया को स्त्री के सुमंगल का रक्षक कहा गया है। कहा गया है कि जब तक स्त्री अपने पैरों में बिछिया पहनती है, तब तक उसके सुहाग पर कोई आंच नहीं आती। इसे अखंड सौभाग्य की रक्षा करने वाला आभूषण कहा गया है। चरणेषु सदा धातुर्बलवद्भिर्मणि भूषितम, बिछियाभरणं यत्र तत्र लक्ष्मी स्थिरा भवेत्, अर्थात जहाँ स्त्री के चरण बिछिया से सज्जित रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। बिछिया का एक सामाजिक रहस्य भी है। यह स्त्री की वैवाहिक स्थिति का सार्वजनिक प्रतीक है। जैसे पुरुष की अंगूठी या उपवस्त्र से उसकी सामाजिक स्थिति पता चलती है, वैसे ही स्त्रियों की बिछिया देखकर यह समझा जाता है कि वह विवाहित है या नहीं। यह समाज में स्त्रियों की पहचान और मर्यादा का सूक्ष्म माध्यम भी है। यदि हम और गहराई से देखें, तो बिछिया केवल शरीर में धारण की जाने वाली धातु नहीं, बल्कि मन और आत्मा पर भी प्रभाव डालती है। चांदी की ऊर्जा चंद्रमा से जुड़ी है और चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। इसलिए बिछिया धारण करने से स्त्री का मन स्थिर और शीतल रहता है। गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों में ये मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आज के आधुनिक विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि शरीर के विभिन्न अंगों में दबाव डालने से हार्मोनल संतुलन प्रभावित होता है। एक तरह से ये एक्यूप्रेशर का ही रूप है। बिछिया के दबाव से महिला के हार्मोनल सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यही कारण है
प्राचीन काल से इसे पहनने की परंपरा चली आ रही है। यह भी माना जाता है कि पैरों में धारण किए आभूषण नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं। जब स्त्री बिछिया पहनकर चलती है तो उसके हर कदम के साथ धरती की ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बनता है। यह आवरण न केवल उसके शरीर को सुरक्षित रखता है बल्कि उसके परिवार को भी नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। भारतीय स्त्रियां जब विवाह के बाद लाल साड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया पहनती हैं तो ये केवल आभूषण नहीं होते बल्कि ये एक संपूर्ण ऊर्जा मंडल का निर्माण करते हैं। ये मंडल स्त्री को देवी स्वरूप में स्थापित करता है। यही कारण है कि बिछिया का रहस्य केवल पैरों तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला है। आज जब आधुनिकता के नाम पर कई परंपराएं बदल रही हैं, तब भी बिछिया की परंपरा जीवित है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इसमें केवल आस्था ही नहीं बल्कि विज्ञान और ऊर्जा का गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिछिया स्त्री के सौंदर्य की अलंकार मात्र नहीं बल्कि उसके सुहाग, उसके स्वास्थ्य, उसके मानसिक संतुलन और उसके परिवार की समृद्धि का अदृश्य रक्षक है। यही कारण है कि इसे सुमंगल का आभूषण कहा गया है। सुहागसी प्रतिकाशन धर्मपत्नी व्रत से च बिछियाया प्रभाव एवं नारी सौभाग्य में नुते। और इसी रहस्य को जानना, समझना और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। यदि आपको ये गहरा रहस्य जानकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मिथोलॉजी सीक्रेट को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। आपके हर विचार से हमें और प्रेरणा मिलती है।